नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे शब्द को आराम से समझते हैं जिसे हम सुनते तो बहुत हैं लेकिन शायद ठीक से जानते नहीं। साइकोपैथ। आखिर ये हैं कौन और हमारे आसपास हमारी लाइफ में कैसे ऑपरेट करते हैं? आइए इस पर से पर्दा उठाते हैं। तो शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जिससे शायद हम सभी कभी न कभी गुजरते हैं कि आखिर क्यों हमारे जो सबसे बड़े लाइफ डिसीजंस होते हैं उनमें लॉजिक कहीं पीछे छूट जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि बाद में सोचा हो, यार पता तो था कि ये आइडिया ठीक नहीं है, फिर भी मैंने कर कैसे लिया? इसकी वजह ना एक बड़े ही पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रैप में छुपी है, जिसे कहते हैं द फील गुड डिसीजन ट्रैप। सच तो ये है कि हम सब प्रिटेंड करते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? लेकिन एंड ऑफ द डे बॉस, तो हमारी फीलिंग्स ही होती हैं। हम वही चूज करते हैं जिससे हमें अभी इसी वक्त अच्छा फील हो। और ये चीज तो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती है। सोचिए, वो एकदम नई शाइनी कार या सपनों का घर या कोई भी बड़ी महंगी चीज, अक्सर हम उस चीज की तरफ खिंचे चले जाते हैं जो हमें एक्साइट करती है, भले ही हमारा बैंक बैलेंस या हिसाब किताब कुछ और ही कहानी बता रहा हो। सारा खेल बस उस फील गुड फैक्टर का है। तो देखिए, हमारे इमोशंस एक कंपास की तरह हो सकती हैं, हमें रास्ता दिखा सकती हैं, लेकिन उन्हें हाईजैक भी किया जा सकता है। और बस यहीं से पूरा खेल खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपनी फीलिंग्स पर ट्रस्ट करने की यही आदत हमें मैनिपुलेशन का यानी हेर-फेर का आसान शिकार बना देती है। और यही पॉइंट हमें उन लोगों तक ले आता है जो हमारी इन्हीं इमोशनल कमजोरियों का फायदा उठाने में उस्ताद होते हैं। कौन? मैनिपुलेटर्स। मतलब वो लोग जो दूसरों को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। और एक बात, ये मैनिपुलेटर्स हमेशा कोई अजनबी नहीं होते, बिल्कुल नहीं। ये अपने ही लोग हो सकते हैं, फैमिली मेंबर्स, रोमांटिक पार्टनर्स, ऑफिस के कलीग्स, यहाँ तक कि प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स या लॉयर्स। मतलब सोचिए, वही लोग जिन पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। लेकिन सोचिए तब क्या होता है जब ये मैनिपुलेशन सिर्फ आम प्रभाव से कहीं आगे बढ़ जाता है, जब कोई जानबूझकर, बिल्कुल सोच समझकर हमारी फीलिंग्स को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है अपने फायदे के लिए। ये चीज़ हमें एक बहुत ही खास और हाँ, बहुत खतरनाक किस्म के इंसान की तरफ ले जाती है। अब बस यही हम पहुंचते हैं आज के टॉपिक के सबसे अहम हिस्से पर, द साइकोपैथ। तो चलिए इस नकाब के पीछे झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये लोग हैं कौन। तो आखिर ये साइकोपैथ होता कौन है? अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में समझें तो ये एक ऐसा इंसान है जो बाहर से तो भाई बहुत ही चार्मिंग, बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, लेकिन अंदर से बिल्कुल खोखला, जिसमें सच्ची फीलिंग्स हैं ही नहीं। और उनका मकसद बस एक ही है, अपने पर्सनल गेन के लिए दूसरों को कंट्रोल करना, उन्हें मैनिपुलेट करना। ये पूरा का पूरा खेल एक नकाब का है। बाहर से देखें तो ये लोग एकदम चार्मिंग, अफेक्शनेट और करिज्मेटिक नजर आएंगे, लेकिन उस मास्क के पीछे की जो असलियत है ना, वो बिल्कुल ठंडी, कैलकुलेटिंग और पूरी तरह से मतलबी है। वहां कोई रियल इमोशन नहीं है, बस एक एजेंडा है, एक मकसद। तो फिर इनका आखिर गोल क्या है? देखिए, बात घूम फिर कर हमेशा 3 चीजों पर आती है: कंट्रोल, मैनिपुलेशन और पर्सनल गेन। उनका हर एक्शन, हर एक शब्द, हर रिश्ता, सब कुछ बस इन्हीं सेल्फिश मोटिव से ड्राइव होता है। ठीक है, तो अब तक जो हमने समझा उसको अप्लाई करके देखते हैं एक ऐसी जगह जहां इसका असर, इसका नुकसान सबसे गहरा हो सकता है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में। एक लाइन है जो इसे बिल्कुल साफ कर देती है। वो चार्म और अफेक्शन दिखा तो सकते हैं, लेकिन उनका अल्टीमेट गोल अपने पार्टनर के रिसोर्सेज को कंट्रोल करना और उन्हें खत्म करना होता है। ये एक लाइन बस सब कुछ कह देती है। ये प्यार नहीं, ये एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण। इसको ऐसे समझिए, गोल एक रियल पार्टनरशिप बनाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। गोल है किसी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। उन्हें एक पार्टनर नहीं चाहिए होता, उन्हें एक रिसोर्स चाहिए जिसे वो कंट्रोल कर सकें, जिसे वो यूज कर सकें। और ये एक बहुत ही जरूरी और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाला फर्क है। चलिए अब थोड़ा सा गियर चेंज करते हैं और एक और ऐसी जगह की बात करते हैं जहां ये लोग काफी तबाही मचा सकते हैं। कहाँ? हमारे ऑफिस में, हमारे वर्क प्लेस पर। एक साइकोपैथिक कोवर्कर का ना एक सेट पैटर्न होता है, एक प्लेबुक। सबसे पहले स्टेप 1, वो अपने चार्म से सबका दिल जीत लेगा। स्टेप 2, जब ट्रस्ट बन गया तो असली काम से बचने लगेगा।
फिर स्टेप 3 आइडियाज़ का क्रेडिट चुराना शुरू करेगा। और फाइनली स्टेप 4 वो दूसरों को ही अंडरमाइन करेगा, नीचा दिखाएगा ताकि वो आगे बढ़ सके। ये एक बहुत ही क्रूअल गेम है और वो इसमें चैंपियन होते हैं। और अगर एक कोवर्कर के तौर पर ये इतना बुरा लग रहा है तो ज़रा सोचिए कि जब यही इंसान एक पावर पोजीशन में आ जाए तब क्या होगा। डैमेज जो है वो कई गुना बढ़ जाता है। एक साइकोपैथिक बॉस सच में एक चलते फिरते बुरे सपने जैसा होता है। एक साइकोपैथिक बॉस उस जहर की तरह होता है जो धीरे धीरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाता है। वो अपने पर्सनल गेन के लिए टीम को मैनिपुलेट करते हैं, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं और एक ऐसा कल्चर बना देते हैं जहां सिर्फ डर हो और कोई किसी पर ट्रस्ट न कर पाए। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। अगर मैनिपुलेटर्स हमारी फीलिंग्स को ही एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका ही फायदा उठाते हैं, तो हमारा सबसे बड़ा डिफेंस क्या है? हम खुद को बचाएं कैसे? हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए।